हर एक परिवार में एक कुल देवी होती है। एक परिवार का पूरा सृजन होता है। फिर एक दिन रात में सपनों में कुछ भी नहीं देखा। एक छोटा सा मंदिर देखा। गांव का नाम था गांव। वहां जाने के लिए कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कोई जगह इधर है नहीं। लेकिन एक औरत कुएं में से पानी निकाल दे, तो उसने बोला एक जगह है। मैं आपके पास आता हूँ। वो मेरे पास आया, उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? क्या अरे आजू बाजू के 9 गांव की माँ है, हम यहाँ तो आ सकते हैं ना हर साल? वो यहाँ आ सकते हैं। ये बात कोई 40 साल है। लेकिन वो रास्ते से हम आए थे, वहाँ गए थे, वो रास्ता नहीं मिला, वो दूसरे रास्ते में आए। जय माता दी। हर एक परिवार में एक कुल देवी होती है। एक परिवार का पूरा सृजन होता है। हमारे परिवार में पूरा सृजन हमको मालूम था। लेकिन हमारी कुल देवी कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं था। हम उसका 3 साल में 3 दफा नहीं उसका नैवेद्य करते हैं। लेकिन उसका स्थान कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं था। और मैंने सोच लिया कि हम कैसे तलाश करें हमारी माँ कहाँ बैठी है। हम उसको कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? इतना बड़ा भारत देश है, कहाँ बैठी होगी हमारी माँ? फिर एक दिन विचार मन में आया। एक लकड़ी का पाटिया लिया। हाँ, 2 खिली पर लगा दिया उसको। उसके ऊपर दीप जलाया। और मैंने कहा ये दिया हमने हमारी कुल देवी का जलाया है। तो हे माँ, तू कहाँ बैठी हो? हमारा परिवार की माँ, तू कहाँ बैठी हो? मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, तुम्हारी जगह पे आना है। ये हमारा काम पूरा कर दो माँ। ये 2 बात कही तो समय चला गया। कितना समय चला गया वो मुझे भी मालूम नहीं है। बहुत साल चला गया। फिर एक दिन रात में सपनों में कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा? एक छोटा सा मंदिर देखा। 2 गांव का नाम का बोर्ड देखा। सुबह देखा, सोचा मैं ये क्या हो रहा है। दूसरी रात, तीसरी रात, यही स्वप्न मैं 1 मास तक देखता रहा। 1 मास का मतलब 1 महीना। फिर मैंने मेरे जीजाजी को कहा कि मैं ऐसा देखता हूँ। बताया? हाँ। तो उसने बोला आप देखते हो? आपने जो गांव का नाम बताया, हम वहां जाते हैं। बस स्टैंड पे गया, ये गांव का, ये जगह का पूछा तो उसने बोला कि इधर वाली बस में बैठ जाओ, रास्ते में ये गांव आएगा, वहां बैठ जाने का। फिर रात को बस में सवार हो गए। सुबह 6 बजे वहां उतर गए, पहुंच गए। जहाँ जाना था वो गांव। ठीक है। गांव का नाम था गांभोई। हाँ, वहां हम उतर गए। वहाँ गांव ही था ही नहीं कुछ, सिर्फ बस का स्टॉप था। तो किसी को पूछा हमने कि हमको भाई ये गांव जाना है, वावड़ी गांव जाना है। वावड़ी? हाँ। वो आपके सपने में भी आया था? हाँ। तो उसने बोला कि ये रास्ते पर सीधे चले जाओ, वहां जाने के लिए कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। कितना दूर था? दूर तो ऐसा कुछ 10-12 किलोमीटर होगा। ठीक। मैं चालू किया चलने का। पहला गांव आया सूरजपुरा।
सूरतपुरा। सूरतपुरा। वहाँ से आगे गया तो बावड़ी आया, बावड़ी। एक हनुमान का जगह था, वहाँ दर्शन किया। हनुमान जी का मंदिर। हाँ, फिर आगे बढ़ा, एक दादा को पूछा कि यहाँ कोई माता जी का जगह है? तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कोई जगह इधर है नहीं। लेकिन एक औरत कुएं में से पानी निकाल रही थी, उसने बोला एक जगह है, थोड़ा दूर है, वहाँ अम्बे माई का मंदिर है, छोटा मंदिर है। और ये सब गांव वाले हैं ना, वो अम्बे माई की पूजा करती है। फिर हमने बोला हमको वहाँ ही जाना है। उसने मार्ग दिखाई इसे पगडंडी, ये पगडंडी के रास्ते चले जाओ, कच्चा रास्ता। हाँ, वो तीन वाड़ी में से निकलता था। वो रास्ते पे हम निकले, आगे बढ़ता गया। तो खेत में कोई किसान काम कर रहा था, उसने बोला वहीं रुक जाओ, मैं आपके पास आता हूँ। तो मेरे पास आया, उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला वो डूंगर है ना, वहाँ छोटा सा मंदिर है, हमको वहाँ जाने का है। लेकिन आप आते हो कहाँ से? मैंने बोला हम काठियावाड़ से आते हैं। काठियावाड़? हाँ। तो उसने बोला काठियावाड़ से यहाँ तक आपका आने का प्रयोजन क्या है? हमने बोला जो ये मंदिर छोटा सा है ना, उसमें जो बैठी है ना अंदर, वो हमारी कुल देवी है। वो उसने बोला होगी आपकी कुल देवी, लेकिन ये हमारी भी माँ है, या अरस आजू बाजू के 9 गांव की माँ है। 9 गांव की? हाँ, मतलब 9 गांव के जो लोग हैं, हाँ, उसको मानते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। हाँ, हम आपको अगर माँ ने बोला अगर आप उसको साथ लेकर जाने की इच्छा करते हो तो हम ये होने नहीं देंगे। मैंने बोला हमको माता जी को लेकर जाने का नहीं है, हम इधर उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर माँ कहेगी तो उसने बोला माँ बोलेगी ही नहीं कि हमको आपके साथ चलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ तो आ सकते हैं ना, हर साल है ना, वो यहाँ आ सकते हो आप। फिर वहाँ गया, दिया जलाया, दर्शन किया, धूप किया, श्रीफल लगाया, माँ को अर्पण किया, बस ऐसे वहाँ जाके आए। ये बात को फिर 40 साल हो गया। ये बात को फिर 40 साल हो गया। 40 साल तक हम कोई वहाँ गए ही नहीं, दर्शन करने के लिए गए ही नहीं कभी। फिर हमारे परिवार में मेरा 2 बेटा है, बेटा का बेटा है, पूरा परिवार है। सबने बोला कि दर्शन करने के लिए पापा हमारा माता जी जहाँ बैठा है, हम सबको वहाँ जाने का है, दर्शन करने। हाँ, तो मैंने बोला चलो हम तैयार है। फिर हम वहाँ से लिए निकले, वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो रास्ते से हम आए थे, वहाँ गए थे, वो रास्ता नहीं मिला, वो दूसरे रास्ते में गए। फिर जगह मिलने में थोड़ी तकलीफ हुई, डूंगर तो वही था, लेकिन मंदिर नहीं था। मैंने सोचा हम कहाँ आ गए। फिर वो गांव में चला गया, हम गाड़ी लेकर, सबको पूछा, तो एक बहन ने वहां भी बताया कि तुम डूंगर की पीछे वाले भाग में आ गए हो, ये माता जी का जगह डूंगर के आगे वाले में है, यहाँ से निकल जाओ, कच्चा रास्ता आएगा, वहां से तुम सीधा चले जाओ, वहां मंदिर आ जाएगा। तो वो रास्ते पर चले गए, तो मंदिर आ गया। फिर गांव वालों से पहचान भी हुई, दरबार का गांव है, हमारी खातिरदारी की, उसके घर ले गया, हमको रुकने के लिए बोला, चाय पानी नाश्ता करवाया। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, फिर वापिस आ गया।